नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज हब में आपका स्वागत है। एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको और भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। यह घटना बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण है, जब वे ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जन्मस्थान कपिलवस्तु लौटते हैं और अपने परिवार से मिलते हैं। यह यात्रा केवल एक राजकुमार की अपने परिवार से मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक परिव्राजक और ज्ञानी आत्मा का अपने पुराने जीवन के साथ संवाद भी था। बुद्ध का कपिलवस्तु आगमन न केवल उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, बल्कि उनके पिता राजा शुद्धोधन, उनकी पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के लिए भी एक गहरे अर्थ और भावनाओं से भरा क्षण था। ज्ञान प्राप्ति के बाद का जीवन। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, ने सत्य की खोज में अपना राजसी जीवन त्याग दिया था। वे अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, ध्यान लगाया और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। जब बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का बोध प्राप्त किया, तो उन्होंने इसका प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया। वे धीरे धीरे विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने लगे। कपिलवस्तु का निमंत्रण। जब बुद्ध के परिवार ने सुना कि वे एक पूर्ण ज्ञानी बन चुके हैं और अब धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लौटने का संदेश भेजा। राजा ने कई बार अपने दूतों को भेजा, परंतु बुद्ध धर्म के प्रचार में व्यस्त थे, इसलिए वे कपिलवस्तु वापस नहीं आए। अंततः राजा शुद्धोधन ने महात्मा बुद्ध के पुराने मित्र और शिष्य कालुदाय को भेजा। कालुदाय ने बुद्ध से निवेदन किया कि वे अपने परिवार से मिलने कपिलवस्तु आएं। यह निमंत्रण केवल पारिवारिक नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्मिलन का प्रतीक था। कपिलवस्तु में आगमन। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कपिलवस्तु पहुंचे। जब वे अपने राजमहल की ओर बढ़े, तो राजमहल के सभी लोग उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे। उनकी प्रसिद्धि और ज्ञान के बारे में पहले ही लोग जान चुके थे। हालांकि उनका परिव्राजक रूप, सिर मुंडा हुआ, भगवा वस्त्र धारण किए हुए और हाथ में भिक्षा पात्र कुछ लोगों के लिए अजीब था, खासकर राज परिवार के सदस्यों के लिए। उन्होंने एक बार फिर से उस राजकुमार को देखा, जिसे उन्होंने एक बार अलंकारिक वस्त्रों में देखा था। अब वह एक साधु बन चुका था। राजा शुद्धोधन से मुलाकात। राजमहल में पहुंचने के बाद बुद्ध का उनके पिता राजा शुद्धोधन से सामना हुआ। राजा के मन में मिश्रित भावनाएं थीं, एक ओर गर्व कि उनका पुत्र ज्ञान प्राप्त कर चुका है, और दूसरी ओर वे इस बात से दुखी थे कि सिद्धार्थ ने उन्हें छोड़ दिया था। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को इस नए रूप में देखकर कहा, मैंने सोचा था कि तुम एक महान सम्राट बनोगे, लेकिन तुमने राजपाट त्याग कर यह रास्ता चुना। बुद्ध ने अपने पिता से बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कहा, राजन, मैंने संसार के सबसे बड़े सत्य का बोध पाया है। यह सत्य सबके लिए है और यह हर किसी को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। मैं किसी एक राज्य का सम्राट नहीं, बल्कि समस्त संसार के दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला बनना चाहता हूं। राजा शुद्धोधन बुद्ध के इस उत्तर से प्रभावित तो हुए, लेकिन एक पिता के रूप में उनकी भावनाएं जाग उठीं। उन्हें अब यह समझ आने लगा कि उनका पुत्र संसारिक मोहमाया से ऊपर उठ चुका है। यशोधरा से मुलाकात। बुद्ध की पत्नी यशोधरा के लिए यह समय अत्यंत कठिन था। जब सिद्धार्थ बिना कुछ कहे उन्हें छोड़कर गए थे, तब से वह बहुत दुखी और असमंजस में थी। उन्होंने बुद्ध का बहुत आदर किया, लेकिन उनके मन में कई प्रश्न थे। यशोधरा ने बुद्ध से कहा, तुम मुझे और हमारे पुत्र को बिना कुछ कहे छोड़कर चले गए। क्या तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं थी? बुद्ध ने बड़ी ही करुणा से उत्तर दिया, यशोधरा, मैंने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि मैं संसार के दुखों का अंत खोजना चाहता था। मैंने तुम्हें छोड़ने का निर्णय इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि मुझे उस सत्य की खोज करनी थी जिससे हम सभी को मुक्ति मिल सके। यशोधरा ने बुद्ध के शब्दों को सुना और उन्हें समझने की कोशिश की। उनके मन में शांति आई और उन्होंने यह स्वीकार किया कि बुद्ध का त्याग किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं था, बल्कि यह संसार के हित में था। राहुल से मुलाकात। बुद्ध का अपने पुत्र राहुल से मिलना सबसे अधिक भावनात्मक था। राहुल उस समय छोटा बच्चा था जब बुद्ध ने उसे छोड़ा था।
अब राहुल अपने पिता से मिलने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह परिव्राजक उसके पिता कैसे हो सकते हैं। राहुल ने बुद्ध के पास आकर उनसे पूछा, पिता, आप मुझे क्या देंगे? यह प्रश्न मासूम था, लेकिन इसके पीछे उसकी जिज्ञासा और प्रेम छिपा था। बुद्ध ने उत्तर दिया, राहुल, मैं तुम्हें ऐसा कुछ दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। मैं तुम्हें धर्म की विरासत दूंगा, जिससे तुम भी दुखों से मुक्ति पा सको। बुद्ध ने राहुल को संघ में प्रवेश दिया और उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। यह उनके पुत्र के लिए सबसे बड़ी विरासत थी जो उसने अपने पिता से प्राप्त की। परिवार का धर्म के प्रति झुकाव। बुद्ध के आगमन के बाद उनके परिवार ने धर्म के महत्व को समझा। राजा शुद्धोधन, यशोधरा और राहुल ने बौद्ध धर्म को अपनाया। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था, जहां उन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर आध्यात्मिक शांति की ओर कदम बढ़ाए। कपिलवस्तु का यह समय न केवल एक परिवार के पुनर्मिलन का था, बल्कि यह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का भी एक महत्वपूर्ण समय था। बुद्ध ने अपने परिवार को सिखाया कि सच्ची खुशी सांसारिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और धर्म के पालन में है। उनके पिता, पत्नी और पुत्र सभी ने उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया और एक नया जीवन शुरू किया। बुद्ध का कपिलवस्तु में आगमन और उनके परिवार से पुनर्मिलन की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि इसके बाद की घटनाएं और भी अधिक महत्वपूर्ण और गहन होती हैं। बुद्ध के इस आगमन के बाद उनके परिवार ने जिस तरह से बौद्ध धर्म को अपनाया और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा, उससे न केवल उनका व्यक्तिगत जीवन बदला, बल्कि यह पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। राजा शुद्धोधन का अंतिम समय। बुद्ध के आगमन के बाद राजा शुद्धोधन ने बौद्ध धर्म को गहराई से समझा और इसे आत्मसात किया। वे बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने लगे और सांसारिक मोहमाया से धीरे धीरे दूर होते गए। बुद्ध के साथ उनके संवाद ने उनके जीवन की दिशा को ही बदल दिया था। उन्होंने अपने राजकाज से धीरे धीरे मोह त्यागना शुरू कर दिया और एक साधु सा जीवन जीने लगे। बुद्ध के आने के कुछ समय बाद ही राजा शुद्धोधन बीमार हो गए। उनके अंतिम समय में बुद्ध उनके पास आए और उन्हें धर्म का उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने पिता को सिखाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मज्ञान और धर्म का मार्ग अमर है। राजा शुद्धोधन ने अपने अंतिम क्षणों में बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण किया और शांति से इस संसार को त्याग दिया। राजा शुद्धोधन की मृत्यु बुद्ध के लिए भी एक भावनात्मक क्षण था, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों और परिवार को समझाया कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है, जिसे समझना और स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। यशोधरा का निर्णय। राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद यशोधरा का जीवन भी एक बड़ा मोड़ लेता है। बुद्ध की शिक्षाओं और उनके जीवन के उदाहरण ने यशोधरा को भी गहरे प्रभावित किया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वह भी सांसारिक जीवन त्याग कर धर्म और साधना का मार्ग अपनाएंगी। यशोधरा ने बुद्ध के संघ में प्रवेश किया और एक भिक्षुणी बन गईं। उन्होंने कठिन साधना और ध्यान में अपने जीवन को समर्पित किया और आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ने लगीं। राहुल का भिक्षु जीवन। बुद्ध के पुत्र राहुल ने भी संघ में प्रवेश कर लिया था। बुद्ध ने राहुल को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। राहुल ने अपनी युवावस्था में ही सांसारिक जीवन को त्याग दिया और अपने पिता के साथ धर्म का पालन करना शुरू किया। राहुल के लिए यह मार्ग आसान नहीं था, लेकिन बुद्ध ने उसे यह सिखाया कि आत्मसंयम, साधना और ध्यान के माध्यम से ही सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। राहुल का जीवन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने यह दिखाया कि भले ही वह एक राजकुमार था, लेकिन उसने साधारण जीवन जीने और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर साधना का मार्ग अपनाया। बुद्ध के निर्देशन में राहुल ने धर्म के गहरे सिद्धांतों को समझा और एक महान भिक्षु बने। कपिलवस्तु का प्रभाव। बुद्ध का कपिलवस्तु में आगमन और उनके परिवार का धर्म के प्रति झुकाव केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रहा। कपिलवस्तु के लोग भी बुद्ध की शिक्षाओं से गहरे प्रभावित हुए। बुद्ध ने कपिलवस्तु में कई उपदेश दिए और वहां के लोग धीरे धीरे धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कपिलवस्तु में बहुत तेजी से हुआ और यह स्थान धर्म और साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कपिलवस्तु के लोग बुद्ध के मार्ग पर चलने लगे और उन्होंने भी अपनी जीवन शैली में परिवर्तन किया। उन्होंने करुणा, अहिंसा और सत्य को अपने जीवन का आधार बनाया, जैसा कि बुद्ध ने सिखाया था। कपिलवस्तु धीरे धीरे एक धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ,
जहां से बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव दूर दूर तक फैला। बुद्ध की शिक्षाएं और उनका महत्व। बुद्ध का कपिलवस्तु में आगमन और उनके परिवार के साथ पुनर्मिलन की यह घटना हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान और धर्म का मार्ग किसी भी सांसारिक संबंधों से परे है। बुद्ध ने अपने परिवार के साथ न केवल शारीरिक रूप से मुलाकात की, बल्कि उनके आत्मिक जीवन को भी नया दिशा दी। उनके उपदेश और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति और मुक्ति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और साधना में निहित है। बुद्ध के इस संदेश ने न केवल उनके परिवार को, बल्कि पूरे समाज को प्रेरित किया। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव आज भी दुनिया भर में देखा जा सकता है। करुणा, अहिंसा और सत्य की यह राह सभी के लिए खुली है, चाहे वह किसी भी समाज, वर्ग या जाति का क्यों न हो। बुद्ध का कपिलवस्तु में आगमन एक ऐसा क्षण था जिसने उनके परिवार और समाज को न केवल बाहरी रूप से, बल्कि आंतरिक रूप से भी बदल दिया। बुद्ध का कपिलवस्तु में आगमन और उनके परिवार से पुनर्मिलन के बाद की घटनाएं और भी गहन और शिक्षाप्रद थीं। यह कथा न केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को उजागर करती है, बल्कि बुद्ध के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ भी है। उनकी शिक्षाओं ने उनके परिवार, शिष्यों और समाज पर गहरा प्रभाव डाला, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। यशोधरा का त्याग और साधना। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद यशोधरा का जीवन भी एक अलग दिशा में प्रवाहित हुआ। वह बुद्ध से विवाह के समय बहुत छोटी थी और जब सिद्धार्थ बुद्ध ने राजमहल त्यागा तो वह अपने पुत्र राहुल के साथ अकेली रह गई थी। बुद्ध के वापस आने के बाद यशोधरा ने उनके मार्ग का पालन करने का निर्णय लिया। उसने सांसारिक सुखों और मोहमाया को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का व्रत लिया। यशोधरा बुद्ध की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थीं। उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया कि उन्हें भी भिक्षुणी संघ में प्रवेश करने का अवसर दिया जाए। बुद्ध ने उनकी गहन साधना और त्याग को स्वीकार किया और उन्हें संघ में प्रवेश की अनुमति दी। यशोधरा ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार कर साधना के गहरे स्तरों को प्राप्त किया और बाद में वह एक महान भिक्षुणी के रूप में प्रसिद्ध हुईं। राहुल का भिक्षु जीवन। बुद्ध के पुत्र राहुल, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही अपने पिता को खो दिया था, अब युवा हो चुके थे। बुद्ध के आगमन के बाद राहुल ने भी सांसारिक जीवन त्यागने का निर्णय लिया और अपने पिता के साथ संघ में प्रवेश किया। राहुल के लिए यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाया और कठोर साधना में लीन हो गया। राहुल का भिक्षु जीवन अनुकरणीय था। उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मसंयम के माध्यम से आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर होना शुरू किया। बुद्ध ने उन्हें न केवल एक पुत्र के रूप में, बल्कि एक शिष्य के रूप में भी मार्गदर्शन किया। राहुल ने अपने जीवन में जो आत्मत्याग और साधना की थी, वह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। बुद्ध की कपिलवस्तु में शिक्षाएं। कपिलवस्तु में बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उन्होंने लोगों को समझाया कि जीवन में दुख और कष्ट का कारण अज्ञान और मोहमाया है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करे और करुणा, अहिंसा और ध्यान के मार्ग पर चले, तो वह सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकता है। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव कपिलवस्तु के नागरिकों पर गहरा पड़ा। धीरे धीरे लोग सांसारिक सुखों से दूर होने लगे और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने लगे। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि जीवन में त्याग, संयम और साधना का महत्व क्या होता है और यह कैसे उन्हें सच्चे मोक्ष की ओर ले जा सकता है। कपिलवस्तु के शिष्यों का संघ में प्रवेश। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर कपिलवस्तु के कई लोग उनके संघ में शामिल हो गए। वे अपने परिवार, व्यापार और सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। यह घटना कपिलवस्तु को बौद्ध धर्म के प्रचार और साधना का एक प्रमुख केंद्र बना दिया। कपिलवस्तु के लोग बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान, साधना और नैतिकता के उच्च मानकों को प्राप्त करने लगे। उनके जीवन में करुणा, सहनशीलता और परोपकार की भावना विकसित हुई, जिसने पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाए। बुद्ध का परिवार से विदा लेना। कपिलवस्तु में कुछ समय बिताने के बाद बुद्ध ने अपने परिवार और शिष्यों से विदा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने यशोधरा, राहुल और अन्य परिजनों को यह संदेश दिया कि वह अब अपने धर्म प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कपिलवस्तु से प्रस्थान करेंगे। बुद्ध ने अपने परिवार को आशीर्वाद दिया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलते रहने के लिए प्रेरित किया।
यह विदाई एक भावनात्मक क्षण था, लेकिन बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं है, बल्कि समस्त जीवों के लिए मुक्ति और शांति की प्राप्ति है। बुद्ध का संदेश था कि जीवन की क्षणभंगुरता को समझना और आत्मज्ञान की दिशा में निरंतर अग्रसर होना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। कपिलवस्तु से प्रस्थान के बाद बुद्ध का जीवन पूरी तरह से धर्म के प्रचार और सत्य की खोज में समर्पित हो गया। बुद्ध ने अपने जीवन को अपने ज्ञान और अनुभवों के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया, ताकि अन्य लोग भी अपने जीवन की कठिनाइयों और दुखों से मुक्त होकर सत्य और मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सके। कपिलवस्तु के शिष्यों और बुद्ध के परिवार ने भी इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने भी बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बना लिया। बुद्ध का मगध की ओर प्रस्थान। कपिलवस्तु से विदा लेने के बाद बुद्ध मगध राज्य की ओर बढ़े। मगध उस समय ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और बुद्ध ने यहां धर्म का प्रचार प्रसार किया। मगध के राजा बिंबिसार बुद्ध के अनुयायी बने और उन्होंने बुद्ध के लिए अपने राज्य के प्रमुख स्थलों पर विहार और संघ के लिए स्थान प्रदान किए। बुद्ध ने मगध में अपने कई प्रमुख उपदेश दिए, जो आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। मगध में बुद्ध के आगमन ने धर्म के प्रचार में एक नया अध्याय जोड़ा। यहाँ के नागरिक, व्यापारी और शासक बुद्ध के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हुए। वे भी संघ में शामिल होने लगे और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चा सुख और शांति आंतरिक जागरूकता और आत्मसंयम के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यशोधरा और राहुल का संघ में योगदान। यशोधरा और राहुल ने भी बुद्ध के कपिलवस्तु से प्रस्थान के बाद धर्म के मार्ग पर अपने योगदान को बढ़ाया। यशोधरा ने भिक्षुणी संघ में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और अपनी साधना के माध्यम से अन्य महिलाओं को प्रेरित किया। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए काम किया और दिखाया कि धर्म और साधना के मार्ग पर चलने के लिए लिंग भेद का कोई स्थान नहीं है। राहुल ने भी बुद्ध के संघ में अपने ज्ञान और साधना का प्रदर्शन किया। उन्होंने ध्यान और अध्ययन के माध्यम से अपने पिता के उपदेशों को गहराई से समझा और अपने जीवन में उन्हें लागू किया। राहुल ने अन्य शिष्यों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया और उनका भिक्षु जीवन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। बुद्ध का संदेश और समाज पर प्रभाव। बुद्ध के संदेश ने न केवल उनके परिवार और शिष्यों पर गहरा प्रभाव डाला, बल्कि उन्होंने पूरे समाज को करुणा, अहिंसा और आत्मसंयम का महत्व सिखाया। उनके उपदेशों का प्रभाव इतना व्यापक था कि लोगों ने अपने जीवन की दिशा ही बदल ली। बुद्ध ने बताया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि व्यक्ति का मोक्ष केवल उसके अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा और ध्यान, साधना और नैतिकता के मार्ग पर चलना होगा। बुद्ध के इस संदेश ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित किया। बुद्ध का कपिलवस्तु में अपने परिवार से पुनर्मिलन और उनकी धर्म यात्रा केवल व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं नहीं थीं, बल्कि इससे उन्होंने पूरे समाज को एक नई दिशा दी। यह यात्रा केवल अपने परिवार के प्रति मोह या भावनात्मक संबंधों का पुनर्स्थापन नहीं था, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व था। बुद्ध के परिवार, उनके अनुयायियों और समाज के विभिन्न वर्गों ने उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन को एक नए मार्ग पर चलाना शुरू किया। कपिलवस्तु में परिवार से पुनर्मिलन। कपिलवस्तु में अपने परिवार से मिलते समय बुद्ध के भीतर करुणा और प्रेम का भाव उमड़ा, लेकिन वह मोहमाया से पूरी तरह से मुक्त थे। जब बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा से मिले, तो यह मिलन केवल सांसारिक संबंध का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का था, जिन्होंने धर्म और साधना के पथ पर एक दूसरे को प्रेरित किया। यशोधरा बुद्ध से उनके जीवन की दिशा के बारे में पूछती हैं और बुद्ध उन्हें बताते हैं कि उन्होंने संसार के मोह से मुक्ति और आत्मज्ञान के लिए घर छोड़ा था। यशोधरा ने बुद्ध के मार्ग का सम्मान किया और स्वयं भी साधना के मार्ग पर चल पड़ी। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से समझा और एक सशक्त भिक्षुणी बनकर अन्य महिलाओं को प्रेरित किया। उन्होंने दिखाया कि महिलाओं के पास भी धर्म और साधना का अधिकार है और वे भी इस पथ पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। राहुल का दीक्षा ग्रहण। बुद्ध के पुत्र राहुल का जीवन भी इस पुनर्मिलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब राहुल ने अपने पिता से धर्म के बारे में सुना, तो उन्होंने भी संघ में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की।
बुद्ध ने राहुल को दीक्षा दी और उन्हें धर्म और साधना के पथ पर चलने का मार्गदर्शन किया। राहुल ने अपने पिता की शिक्षाओं का गहराई से अध्ययन किया और ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हुए। राहुल का जीवन यह दर्शाता है कि आत्मज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उम्र या जन्म का कोई बंधन नहीं है। वह बुद्ध के संग में एक प्रमुख भिक्षु बने और उनके जीवन ने यह सिद्ध किया कि धर्म का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न आते हों। कपिलवस्तु के लोग और बुद्ध का उपदेश। कपिलवस्तु के नागरिक भी बुद्ध के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हुए। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मुक्ति में है। उन्होंने सिखाया कि दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णा है, और इनसे मुक्त होकर ही हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। कपिलवस्तु में बुद्ध के उपदेशों ने समाज को एक नई दिशा दी। लोगों ने अपने जीवन में करुणा, अहिंसा और संयम का पालन करना शुरू किया और वे धर्म के मार्ग पर अग्रसर हुए। बुद्ध ने लोगों को बताया कि जीवन की हर कठिनाई को सहन कर आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ना ही सच्चा धर्म है। बुद्ध का संदेश। कपिलवस्तु में अपने परिवार और शिष्यों के साथ बिताए हुए समय में बुद्ध ने जो उपदेश दिए, वे उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं का सार थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मिक शांति की ओर बढ़ना चाहिए। संसार के मोहमाया से मुक्त होकर आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति ही सच्चा सुख है। बुद्ध ने अपने शिष्यों और परिवार को यह संदेश दिया कि जीवन में करुणा और सहानुभूति का भाव बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करना, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्चा धर्म है। परिवार और समाज के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध का कपिलवस्तु में अपने परिवार से मिलन और उनके जीवन का यह चरण यह दर्शाता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और संबंधों से दूर नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने अपने परिवार से मिलकर यह दिखाया कि संसार में रहते हुए भी आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उनका जीवन यह सिखाता है कि परिवार और समाज के प्रति हमारे कर्तव्य हमें धर्म और साधना के मार्ग पर चलने से नहीं रोकते, बल्कि वे हमें इस मार्ग पर और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध ने यह भी दिखाया कि सांसारिक संबंधों का महत्व तब तक है जब तक वे हमें धर्म और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करते हैं। कपिलवस्तु में अपने परिवार और नागरिकों के साथ पुनर्मिलन के बाद बुद्ध की शिक्षाओं ने उनके जीवन के इस चरण को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। उनके संदेश केवल उनके शिष्यों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि आम जनता और उनके परिवार तक भी पहुंचे। यह दिखाता है कि बुद्ध ने धर्म का प्रचार न केवल एक शिक्षक के रूप में किया, बल्कि एक करुणामय मार्गदर्शक के रूप में भी, जो जीवन की कठिनाइयों को समझता था और उन पर ध्यान देता था। यशोधरा का बुद्ध के प्रति समर्पण। यशोधरा, बुद्ध की पत्नी, ने बुद्ध के गृहत्याग के बाद गहन आत्ममंथन और साधना की। जब बुद्ध वापस कपिलवस्तु लौटे तो यशोधरा ने उनसे संवाद किया, जो किसी भी सांसारिक बंधन से ऊपर उठ चुका था। यशोधरा ने बुद्ध से कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारा निर्णय संसार से ऊपर उठने का था, लेकिन यह जानकर भी कि तुमने हमें छोड़ दिया, मैंने अपने मन में तुम्हारे प्रति कोई क्रोध नहीं रखा। बुद्ध ने यशोधरा की इस महानता को समझा और उन्हें भिक्षुणी संघ में सम्मिलित होने का अवसर दिया। यशोधरा ने अपने भीतर की करुणा और सेवा की भावना से प्रेरित होकर संघ का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। उन्होंने अन्य भिक्षुणियों को शिक्षित किया और उन्हें साधना के गहरे अर्थ को समझने में सहायता की। यह घटना उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनी। राहुल की साधना और शिक्षा। राहुल, बुद्ध के पुत्र, ने भी अपने पिता के ज्ञान से प्रेरणा ली और दीक्षा ली। बुद्ध ने राहुल को न केवल साधारण शिक्षा दी, बल्कि आत्मज्ञान के पथ पर चलने के लिए उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार किया। उन्होंने राहुल से कहा, तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन तुम्हारा सच्चा उद्देश्य केवल सांसारिक जीवन में नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। राहुल ने अपने पिता की इस सीख को अपने जीवन का आधार बनाया और संघ में अन्य भिक्षुओं के साथ साधना में लीन हो गए। वह ध्यान और तपस्या में निपुण हुए और उनके साधारण जीवन और कड़ी मेहनत ने उन्हें संघ के एक प्रमुख भिक्षु के रूप में स्थापित किया। कपिलवस्तु के नागरिकों की प्रतिक्रिया। जब बुद्ध ने कपिलवस्तु में अपने उपदेश दिए तो लोगों ने उन्हें बड़े ध्यान से सुना। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा कि
संसार का सच्चा सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, ध्यान और करुणा में है। बुद्ध के इन शब्दों ने कपिलवस्तु के लोगों के जीवन को बदल दिया। कपिलवस्तु के नागरिक, जो पहले सांसारिक सुखों के पीछे भागते थे, अब आत्मिक शांति और साधना की दिशा में अग्रसर होने लगे। उन्होंने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करते हुए धर्म और साधना का महत्व समझा। बुद्ध के उपदेशों ने समाज को यह सिखाया कि दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग भीतर की जागरूकता और तृष्णा का त्याग है। बुद्ध का समाज में योगदान। बुद्ध के कपिलवस्तु में उपदेश न केवल उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि समूचे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन की सभी कठिनाइयों को सहन करते हुए हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बुद्ध ने कहा, धर्म का सच्चा अर्थ आत्मज्ञान में है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी तृष्णाओं और इच्छाओं को त्यागना होगा। बुद्ध के इस संदेश ने उनके परिवार, शिष्यों और नागरिकों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उनके उपदेशों ने यह दिखाया कि समाज में करुणा और सहानुभूति का महत्व है और हमें जीवन में इन गुणों को अपनाकर शांति और मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। बुद्ध का कपिलवस्तु से अंतिम विदा। कपिलवस्तु में बिताए समय के बाद बुद्ध ने अपने परिवार और शिष्यों से विदा ली। यह विदा केवल एक शारीरिक विदाई नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और उपदेशों का प्रसार था, जिसे उनके परिवार और अनुयायियों ने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। बुद्ध ने अपने परिवार को यह बताया कि जीवन की सच्ची दिशा आत्मज्ञान की प्राप्ति में है और हमें सभी मोहमाया से ऊपर उठकर इस पथ पर चलना चाहिए। उनकी इस विदाई ने उनके शिष्यों और परिवार को यह प्रेरणा दी कि वे भी धर्म और साधना के मार्ग पर दृढ़ रहें और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। बुद्ध की शिक्षाओं का स्थायी प्रभाव। बुद्ध के कपिलवस्तु में आगमन और उनके उपदेशों ने समाज में स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनके परिवार ने धर्म के मार्ग पर चलकर यह सिद्ध किया कि आत्मज्ञान और मोक्ष केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है, बल्कि महिलाएं भी इस पथ पर अग्रसर हो सकती हैं। यशोधरा और राहुल का जीवन इसका साक्षात उदाहरण था। बुद्ध के उपदेशों ने यह दिखाया कि समाज की भलाई और व्यक्तिगत मोक्ष के बीच एक गहरा संबंध है। यदि हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और करुणा का भाव रखते हैं, तो हम भी अपने जीवन में शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि करुणा, सहानुभूति और आत्मसंयम ही जीवन का सच्चा मार्ग है। निष्कर्ष। बुद्ध का कपिलवस्तु में आगमन और उनके परिवार से मिलन केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश था। बुद्ध ने अपने परिवार और समाज को धर्म और साधना के महत्व को समझाया और उन्हें आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर किया। उनके उपदेशों ने दिखाया कि करुणा, अहिंसा और संयम ही सच्ची शांति और मोक्ष का मार्ग है। बुद्ध का यह संदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए करुणा और सेवा के मार्ग पर चलें और संसार के बंधनों से मुक्त होकर सच्ची शांति की प्राप्ति करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आप तक ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पहुँचती रहें।